कैमूर के चैनपुर की धरती आज गवाह बनी एक ऐतिहासिक क्षण की, जब जनसैलाब ने जननेता का खुले दिल से स्वागत किया। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां एक और हजारों कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान की मौजूदगी और उनके शब्दों ने इस सम्मेलन को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक रंग दे दिया। कभी खेतों की मिट्टी से उठी आवाजें आज मंच तक पहुंची थी और मंच पर खड़े थे वो नेता जिन पर भरोसा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि उम्मीद का नाम बन चुका है, और उस उम्मीद का नाम है मोहम्मद जमा खान। चैनपुर विधानसभा के किसान इंटर कॉलेज अवखरा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आज महज एक राजनीतिक आयोजन नहीं था, बल्कि जनता के दिलों की धड़कनों का संगम था। जब मोहम्मद जमा खान मंच पर आए तो भीड़ से उठी तालियों की गड़गड़ाहट ने साफ कर दिया, यह रिश्ता नेता और जनता का नहीं, परिवार का है। ये वो नेता हैं जिन्होंने न केवल वादे किए बल्कि हर वादा निभाया, चाहे अल्पसंख्यकों की शिक्षा हो या युवाओं के लिए रोजगार की पहल। जमा खान हर कदम पर जनता के साथ और जनता के लिए रहे। जमा ने कहा कि हमने चैनपुर को अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह पर रखा है। बहुत जल्द इस धरती को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। ये वादा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। चैनपुर के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज महज एक इमारत नहीं बल्कि उम्मीद की नई सुबह है। जमा खान ने न केवल इसकी घोषणा की बल्कि हर कार्यकर्ता को विश्वास दिलाया कि चैनपुर अब विकास की नई इबारत लिखेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मान अब ये सिर्फ शब्द नहीं, हकीकत बनने जा रहे हैं। खाली नहीं है। मैं आप साथियों से कहना चाहता हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं बहुत आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मेरे दो मेहमान गेस्ट हैं मौजूद, जो थोड़ा समय आपको देना होगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जमा खाना अपने में नहीं है। ये जमा खाना 25-30 साल से आप जानते हैं। मैं कहीं जाता हूं तो मंत्री बन के जाता हूं, जो आपने सम्मान दिया है, लेकिन चैनपुर विधानसभा में आता हूं, उस मंत्री का जो लिबास होता है कैमूर जिला के बाटे पर उतार देता हूं, तो सम्मान आपने दिया है उसी मुताबिक यह आपका बेटा चलने का काम करता है। यह इतिहास का है दोस्तों। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, यह जमा खाना रास्ते से नहीं आया था। यह जमा खाना संघर्षों का पूजा है, संघर्षों का चूना है। मैं तो छात्र राजनीति का सफर तय किया था, और सारे साथी हमारे साथ बैठे हैं जो लगभग 40 साल से मेरे साथ हैं। जब मैंने छात्र साल में राजनीति का सफर तय किया था, कई ऐसे साथियां बैठे हैं, उस समय भी मेरे संघर्ष में कंधा लगाया करते थे। लेकिन जब मैंने जिला में आया, ये बेटा आपके बीच में, ये भाई आपके बीच में, 3 बार चुनाव में हारा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बेटा, ये आपका भाई इतिहास करा है। ये जमा खा कभी जात की राजनीति नहीं की, इतिहास करा है जमा खा ने जमात की राजनीति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 बार चुनाव हारने में लगभग 20 साल 25 साल होते हैं। तमाम मेरे अभिभावक बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका बेटा 25 साल संघर्ष चैनपुर विधानसभा में किया। कोई साथी बता देगा कि जमा खाने जात का बात किया? ये कोई बता देगा जमा खाने बिरादरी करके काम किया? कसम से उसकी मैं राजनीति छोड़कर चला जाऊंगा, या फिर कहना चाहता हूं। 25 साल के राजनीति में इस बात का जरूर ध्यान दिया, इतिहास साक्षी है। मैं ऐसा कोई कदम न चलूं जिससे आपको कहीं जाने पे शर्म हो कि आपके चेहरे पे कोई कालिक पड़ते, आपका जमा खा गलत है। वो भी दिन आपको याद होगा, 3 बार चुनाव हारने में कितनी आंधियां तूफान चली थी, ये छिपा आपसे नहीं है। कितने आगे कांटे थे, ये आपसे छिपा नहीं है। आंधियां तूफान से लड़ा और कांटों से लड़ा, लेकिन निश्चित तौर पर आप सबका आशीर्वाद मिलता रहा और जमा खा लड़ता रहा। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं साथियों, ये आपका बेटा जब आपने 25 साल के संघर्ष के बाद यहाँ की जनता ने मौका
दिया, सदन में भेजा। सदन के जाने के बाद भी मैं सोचते रहा कि जमा खातों के दम ऐसा दम था कि चैनपुर विधानसभा का सर झुक जाए, इस बात का मैं ध्यान देता रहा। मैं इंडिया सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने नेता लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं उनका दामन थामा, आपको याद होगा, मैं किसी का व्यवस्था नहीं करना चाहता, हर विधायक मंत्री अपने मुताबिक काम करता है, लेकिन जो मैंने किया है इतिहास गवाह है। जो 5 साल मौका मिला, पहली बार जो मौका आपने दिया, 1.5 साल कोरोना में हम लोग थे, सारे परिवार बैठा है। वो कोरोना के माहौल में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसकी आंखें नम नहीं हुई हो। हर परिवार से दुख की घटनाएं चल रही थी, लेकिन जमा खातों भी संघर्ष करता हूँ। पानी को लेकर समस्या है जिसके लिए मैं जुझा हुआ हूँ। 150 करोड़ की लागत से इसी चट्टाना बांध में, राजपुर बांध में कोयला की पानी आने जा रहा है। टेंडर हो चुका है, 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा। वो भी मैं करने का काम किया। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं मित्रों, आपदा को लेकर मैं चैलेंज करता हूँ। जयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा आपदा का पैसा देने का कोई काम किया, वो आपका बेटा जमा खान देने का काम किया 24 घंटा के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, कुछ लोग कहते हैं, आलोचना करते हैं, मैं उनका शिकायत नहीं करना चाहता, मैं इतना जरूर करता हूं, आप तराजू पे तोड़ लेना। ये जमा खान कमजोर होगा, संघर्ष करने में कमजोर होगा, काम कराने में कमजोर होगा, आपके बीच में चलने में कमजोर होगा, उस दिन आप मुझे छोड़ दीजिएगा, तराजू में तोड़ दीजिएगा। लगेगा जमा खान मजबूत सिपाही है, जमा खान एक सेवक है, जमा खान जयपुर विधानसभा का पहरेदार चौकीदार है। निश्चित तौर पर मैं हाथ जोड़ूंगा, छोड़ना नहीं। तो दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है कि चैनपुर क्या होता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ साथियों, जब तक जमा खान में सांस चलती रहेगी, आपका संघर्ष, आपका सम्मान बढ़ाता रहूंगा, आपका संघर्ष करता रहूंगा। इसी के साथ चूंकि 2 नेता बैठे हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कुछ देर और समय दे दीजिएगा अपने भाई और बेटा के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय चैनपुर, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। वहीं सम्मेलन में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं जनार्दन सिगरीवाल, लवली आनंद, प्रमोद नारायण झा, कहकशा परवीन, रत्नेश सदा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी जोर देकर कहा, अगर बिहार को आगे ले जाना है तो नीतीश कुमार का नेतृत्व और जमा खान जैसे जमीनी नेताओं की प्रतिबद्धता ही उसकी असली ताकत है। आज के इस सम्मेलन में जो गूंज उठी वो सिर्फ नारे नहीं थे, वो भरोसे की आवाज़ थी। जमा खान आज सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि चैनपुर की आत्मा से जुड़े वो सच्चे सिपाही बनकर उभरे हैं, जिन्होंने विकास को वादा नहीं हक बना दिया। और यही है एनडीए की असली ताकत, जनता से जुड़ाव और ज़मीन से रिश्ता। बहरहाल चैनपुर से उठी यह विकास की लहर अब बिहार भर में फैलने को तैयार है, और जब नेतृत्व जमा खान जैसे नेता के हाथों में हो तो मंजिल दूर नहीं बहुत करीब होती है। अब देखना होगा आने वाला चुनाव इस जोश को वोट में कैसे बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लाइव 24। का काम किया जो आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवासीय विद्यालय 4 आवासीय विद्यालय जिसकी लागत 65 करोड़ होती है, 4 आवासीय विद्यालय बनवाने का मैंने इसी चैनपुर विधानसभा में 4 प्रखंड बनवाने का काम किया। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, अधौरा के साथी मौजूद है, मैं अधौरा के साथियों से कहना चाहता हूँ, अधौरा प्रखंड में मैंने डिग्री कॉलेज देने का काम किया। इतिहास गवाह है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं दिया था। 72 टावर लगवाने का जमा खाने काम किया, 4 प्रखंड में स्टेडियम देने का काम किया। आपसे कहना चाहता हूँ, हाल ही में आपके सामने बातें आएगी बहुत जल्द।